ये कहानी है दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल की, जहां सिर्फ खूंखार और बेरहम कैदियों को ही रखा जाता था। ब्रेडली नाम का ये शख्स अक्सर छोटे मोटे क्राइम्स के लिए जेल में आता जाता रहता है। उसका शरीर बाहर से जितना स्ट्रांग था, अंदर से वो उतना ही नरम दिल था। लेकिन एक दिन एक आदमी उसे जेल में मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बॉस का $3 मिलियन का नुकसान हुआ है। उससे नुकसान की भरपाई करवाने के लिए वो उसे एक टास्क देते हैं। ब्रेडली को दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन में जाकर एक आदमी का खून करना था, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मार डालेंगे। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेडली इसके बाद एक के बाद एक भयानक क्राइम्स करते जाता है, ताकि वो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स की लिस्ट में अपना नाम बना सके और उसे उस जेल में भेज दिया जाए जहां उसे उस आदमी का खून करना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता कि आखिर ब्रेडली जैसा शरीफ आदमी इन गैंगस्टर्स के चंगुल में फंसा कैसे। ब्रेडली कभी एक मशहूर हैवीवेट बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक ऑटो मैकेनिक का काम कर रहा है। एक दिन जब वो अपने नए कस्टमर की टूटी फूटी कार को अपने वर्कशॉप पर लाता है, तो उसके बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं। ब्रेडली को पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि ये मुलाकात उसके लिए अच्छी नहीं होने वाली। वो अपने बॉस से सीधा सीधा कहता है कि जो कहना है साफ साफ कह दो, और ठीक वैसा ही होता है। ब्रेडली को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उदास मन के साथ वो अपने लॉकर से अपना सामान उठाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसे बाहर खड़ी अपनी पत्नी लॉरेन दिखाई देती है। वो अपनी कार में बैठी किसी से फोन पर बहुत इमोशनल बातें कर रही होती है। ब्रेडली को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, लॉरेन चौंक जाती है, मानो उसे इतनी जल्दी ब्रेडली के आने की उम्मीद ना हो। ब्रेडली की नजर अचानक उसकी गर्दन पर पड़ती है। उसे वहाँ एक ताजा लव बाइट दिखता है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी वाइफ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। गुस्से से भरा वो झटके से लॉरेन का पर्स छीन लेता है ताकि वो उसका फोन चेक कर सके। घबराई हुई लॉरेन कबूल कर लेती है कि वो किसी और आदमी के साथ अफेयर चला रही थी। ब्रेडली उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है और अपनी पत्नी की कार पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। वो अपने हाथों से कार के शीशे तोड़ देता है, उसके दरवाजे उखाड़ देता है और उसकी इतनी बुरी हालत करता है कि मानो उसका एक्सीडेंट हुआ हो। घर के अंदर दोनों के बीच बेहद तनाव भरी बातचीत होती है। इस दौरान कुछ चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। सबसे पहले ये पता चलता है कि लॉरेन का कुछ सालों पहले मिसकैरेज हुआ था। ये हादसा उनके एक रिश्ते के लिए गहरी चोट बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होती चली गई और उनकी फीलिंग्स अंदर ही अंदर घुटने लगी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि दोनों ही शराब के आदी हो चुके थे। लॉरेन को हमेशा शक रहता था कि ब्रेडली भी उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि वो रात में अक्सर घर से गायब रहता था। लेकिन ब्रेडली अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वो हमेशा उसके लिए लॉयल था। दरअसल उसने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ रखी थी, जिसके बारे में उसने कभी लॉरेन को बताया ही नहीं था। इन सब के बावजूद वे पछताते हैं कि उन्होंने अपने रिश्ते को इस हद तक बिगड़ने दिया। ब्रेडली लॉरेन से कहता है कि उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए और दोबारा बच्चा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लॉरेन को इस बात की ज्यादा चिंता है कि वे अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। उसकी खुद की नौकरी मुश्किल से चल रही थी और ब्रेडली तो बेरोजगार हो गया था। इस पर ब्रेडली कहता है कि मैं गिल से मदद मांगूंगा। ये सुनते ही लॉरेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानती थी कि ब्रेडली का पुराना दोस्त गिल एक ड्रग डीलर है। वो गिड़गिड़ाती है कि वो इस धंधे में ना पड़े, लेकिन ब्रेडली उसे भरोसा दिलाता है कि वो ये काम सिर्फ कुछ दिनों तक करेगा, जब तक उसके पास ठीक ठाक पैसे नहीं हो जाते। वो बस ड्रग्स की डिलीवरी करेगा और कुछ नहीं। इसी तरह 1.5 साल गुजर जाते हैं। अब ब्रेडली एक जाना माना ड्रग डिलीवरी एजेंट बन चुका था। अपनी ईमानदारी और प्रोफेशनल एटीट्यूड के चलते उसने ड्रग माफिया के अंदर एक अच्छी पहचान बना ली थी। इस दौरान वो बेशुमार दौलत भी कमाता है। एक दिन एक बड़ी ड्रग डील को निपटाने के बाद ब्रेडली चमचमाती हुई अपनी नई कार में बैठता है और एक सुनसान जगह पर जाकर कार को कैमोफ्लेज नेट से ढक देता है, ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। उसके घर के बाहर अब 3 कारें खड़ी हैं और उसका घर भी अब किसी आलीशान महल जैसा दिखने लगा था। घर के अंदर किचन में लॉरेन खाना बना रही होती है। जैसे ही ब्रेडली अंदर आता है, वो उसे चाकू पकड़े हुए देखता है और इरिटेट होकर उसे चाकू नीचे रखने को कहता है। लेकिन लॉरेन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि उसका इतना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर उनके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है। ब्रेडली हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेडरूम की ओर ले जाता है। लेकिन तभी फोन बज उठता है। फोन पर गिल था, जो उसे कहता है कि तुम्हें तुरंत आना होगा, कुछ जरूरी काम है। जब ब्रेडली तय की जगह पर गिल से मिला, तो गिल ने बताया कि अब वो एक नए मैक्सिकन कार्टेल सप्लायर से डील करने वाले हैं। ये आदमी उनका नया माल सप्लाई करेगा। गिल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे भी थे। इस कार्टेल के बॉस का नाम एलिएजर था। उसने अपने साथ आए उन 2 आदमियों का इंट्रोडक्शन कराया। रोमन और पेड्रो उसके बहुत करीबी आदमी थे। उसने साफ कहा कि ये दोनों ब्रेडली के साथ डिलीवरी पर जाएंगे। ब्रेडली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा कि मैं इन दोनों को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा।
गिल ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे जैसा कड़ा और ईमानदार आदमी ही ऐसे गुंडों को संभाल सकता है, हमें इस सप्लायर की जरूरत है। लेकिन जब ब्रैडली फिर भी नहीं माना तो गिल ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने कहा कि डील पूरी होने के बाद जब तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा तो तुम्हें 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। ये सुनकर ब्रैडली मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो पूरी टीम का लीडर होगा और एलिजर को अपने आदमियों को हुक्म देना होगा कि वे बिना किसी सवाल के ब्रैडली का कहना माने। दोनों ने हाथ मिलाया और ब्रैडली मिशन पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने रोमन की बंदूक देखी और उसे हाथ पीछे करने को कहा। रोमन ने हंसते हुए मना कर दिया, लेकिन ब्रैडली ने रोमन की तलाशी ली और उसकी बंदूक उठाकर पानी में फेंक दी ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिर वे गिल की नाव पर बैठकर तय की गई जगह पर पहुंचे। पेड्रो पानी में गोता लगाकर समुद्र की गहराइयों से माल निकाल लाया, लेकिन जैसे ही ब्रैडली ने बैग पकड़ा उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिना देर किए बैग को वापस पानी में फेंक दिया और अपने साथियों को भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन रोमन और पेड्रो को उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बिना सोचे समझे ब्रैडली पर मुक्के जड़ दिए और अपनी कार की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अचानक गोलियां चलने लगीं। ब्रैडली चाहता था कि वो किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो वहां खड़ा रहा और पुलिस की मदद करने लगा। पेड्रो को निशाना बनाते हुए उसने गोली चलाई, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। रोमन ने तुरंत उस पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन ब्रैडली किसी तरह पानी में कूदकर बच निकला। इसी बीच पुलिस ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। ब्रैडली छिपते छिपते रोमन के पीछे पहुंचा और उसे कंधे में गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस को बचाने की कोशिश में ब्रैडली खुद पकड़ा गया, जिसके बाद ब्रैडली ने खुद को सरेंडर कर दिया। इंटेरोगेशन रूम में सामने बैठा डिटेक्टिव उसकी बहादुरी देखकर हैरान था। वो कहता है कि हमने पुलिस बॉडी कैम में फुटेज देखा है, तुम्हारी वजह से हमारे किसी भी ऑफिसर की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी ये तुम्हें जेल जाने से नहीं बचा सकता। ब्रैडली को पता चलता है कि उसके पास एक मौका था। अगर वो अपने बॉस का नाम बता देता तो उसकी सजा कम हो सकती थी, लेकिन ब्रैडली ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की सजा मिलेगी, मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जब लॉरेन उससे मिलने आई तो ब्रैडली ने उसे सिर्फ एक आखिरी गुजारिश की कि कोर्ट में मत आना, इससे तुम्हें सिर्फ तकलीफ होगी। लॉरेन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ब्रैडली की आवाज में कोई शर्म नहीं थी। वो कहता है कि मुझसे जेल में भी मिलने मत आना और हमारी बेटी को भी यहाँ मत लाना। मैं नहीं चाहता कि पहली बार जब मेरी बच्ची मुझे देखे तो मैं कैदी की वर्दी में हूँ। जब मैं बाहर आऊंगा तब खुद उसे सब समझा दूंगा। कोर्ट ने जल्दी अपना फैसला सुनाया और ब्रैडली को 7 साल की सजा हुई। उसने सोचा था कि पुलिस की मदद करने से उसकी सजा कम होगी, लेकिन कानून ने उसके साथ जो किया था उससे वो बिल्कुल खुश नहीं था। अब उसका नया घर था फ्रैंकलिन जेम्स प्रिजन, जिसे वहाँ की कैदी फ्रिज के नाम से जानते थे। रजिस्ट्रेशन की लंबी और उबाऊ लाइन में खड़े होने के बाद आखिरकार उसकी तलाशी हुई और उसे कैदी की वर्दी दी गई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा कि अपनी शादी की अंगूठी उतारो। ब्रैडली को ना चाहते हुए भी अपनी अंगूठी उतारनी पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की थोड़ी जोर से बंद हो गई। गार्ड एकदम भड़क गया। वो उन लोगों में से था जिन्हें थोड़ी ताकत मिलते ही खुद को राजा समझने की आदत होती है। उसने कहा, लाइन में सबसे पीछे जाओ और पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरू करो। ब्रैडली ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानता था कि यहाँ हर कोई अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए तैयार बैठा है। जब वो आखिरकार अपने सेल तक पहुंचा तो उसे वहाँ का एक पुराना कैदी मिला जो नए कैदियों को जेल के नियम समझाता था। उसने कहा, डिनर ठीक 8 बजे है, लेकिन ब्रैडली ने जवाब दिया, नहीं चाहिए। बूढ़े कैदी ने उसे एक चॉकलेट दी और कहा कि पहली रात बहुतों की भूख मर जाती है, लेकिन 2-3 बजे तक वे उठकर कुछ खाने लगते हैं। ब्रैडली ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने सेल में बैठा रहा। कुछ देर बाद उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबाल खाने लगा और फिर उसने कंक्रीट की दीवारों पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। रात की गिनती के समय जेल का एक गार्ड ब्रैडली को फिर से परेशान करता है और उसे बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने की बात छेड़ता है, लेकिन ब्रैडली पूरी तरह शांत रहता है, जैसे उसे इन सब की कोई परवाह ही ना हो। उसी रात कुछ अजनबी ब्रैडली के घर में घुस आते हैं। लॉरेन को बेचैनी महसूस होती है और वो वहीं दरवाजे के पास उल्टी कर देती है। उसने हड़बड़ी में अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वे लोग उसे बेहोश करने वाले इंजेक्शन से शांत कर देते हैं। सुबह जेल की सुपरवाइजर ब्रैडली को बुलाती है। वो बताती है कि लॉरेन के डॉक्टर ने कॉल किया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे ब्रैडली से बात करनी है। गार्ड उसे विजिट रूम तक ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक अजनबी आदमी दिखता है। ब्रैडली गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो और डॉक्टर कहाँ हैं? वो आदमी उसे घूरता है और बोलता है कि तुम्हारी गद्दारी ने एलिसर को $3 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें वो रकम चुकानी होगी। फिर वो ब्रैडली को एक फोटो दिखाता है जिसमें लॉरेन को रस्सियों से बांधा गया था। उसने कहा, हमने कोरिया से एक खास डॉक्टर बुलाया है और अगर जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत बुरा कर सकता है। ये सुनते ही ब्रैडली को बहुत टेंशन होने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें रेड लीफ प्रिजन के ब्लॉक 99 में क्रिस्टोफर ब्रिज नाम के कैदी को मारना होगा।
ब्रैडली तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ड्रग डिलीवरी के केस में अंदर हूँ, मुझे मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में कैसे भेजा जाएगा। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि कोई रास्ता निकालो, वरना तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें भेज दिए जाएंगे। अपने सेल की ओर लौटते हुए ब्रैडली समझ जाता है कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वो उस गार्ड पर हमला कर देता है जो उसे बार बार बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने के लिए कह रहा था। जेल में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गार्ड बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ब्रैडली का एक्सपीरियंस और ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में ब्रैडली उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथों को तोड़ देता है। दूसरे गार्ड्स तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और ब्रैडली बिना किसी हाथापाई के खुद को सरेंडर कर देता है। उनकी बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद भी उसे एक लोअर लेवल के जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। ये उसके मिशन के लिए काफी नहीं था। अब उसे अपनी सिचुएशन और बिगाड़नी थी। जब उसे दूसरे जेल में भेजा जा रहा था तो वो उन गार्ड से भी भिड़ गया। आखिरकार ब्रैडली को बेहोश करने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी लोगों पर हाथ उठाकर उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था, जिसके बाद फाइनली उसे रेड लीफ मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे भारी हथियारों से लैस गार्डों ने घेर लिया। आगे वार्डन खड़ा था, जो वहां का सबसे ताकतवर आदमी था। वार्डन ने उसे नियम समझाए। उसने कहा कि यहाँ के गार्ड्स तुम्हारी पिछली जेल के गार्ड जैसे कायर नहीं है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर उसने ब्रैडली की शादी की अंगूठी जमीन पर फेंक दी। ब्रैडली ने चुपचाप सब देखा, क्योंकि उसकी ये गलती उसके परिवार की मौत का कारण बन सकती थी। गार्ड्स ने उसे जेल की सबसे गंदी और बदबूदार सेल में डाल दिया। सेल में घुसते ही तेज दुर्गंध से ब्रैडली को उल्टी जैसा महसूस हुआ। टॉयलेट जाम पड़ा था और बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। एक गार्ड ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ अच्छे से रहोगे तो 2 हफ्ते में तुम्हें दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ब्रैडली ने अपने चेहरे को टी शर्ट से ढका और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा देर तक सोने नहीं दिया गया। कुछ मिनट बाद उसे यार्ड में ले जाया गया। वहां उसे एक कैदी मिला जिसने उसे बताया कि ब्लॉक 99 सबसे खतरनाक जगह है। वहां सिर्फ खूंखार अपराधी और मानसिक रूप से पागल कैदी ही रखे जाते हैं। ब्रैडली जानता था कि उसे अब वहीं पहुंचना था। वो तुरंत जेल के मैक्सिकन गैंग के पास गया और जानबूझकर उन्हें लड़ाई के लिए उकसाने लगा। गुस्से में वो सभी उस पर हमला कर बैठे, लेकिन ब्रैडली कोई आम आदमी नहीं था। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी हालत खराब हो गई। एक एक करके सारे मैक्सिकन जमीन पर गिर गए। अचानक गार्ड्स तेजी से अंदर घुसे, लेकिन ब्रैडली ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उसने एक गार्ड की बांह तोड़ दी और बाकियों को जबरदस्त तरीके से पीटा। वार्डन के पास अब उसे ब्लॉक 99 में भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक काले कपड़े से उसके सिर को ढका गया और उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए वे उसे एक अंधेरे तहखाने में ले गए। यहाँ की हवा तक जहरीली थी, दीवारों से नमी टपक रही थी और हर कोना मानो दर्द की चीखों को खुद में समेटे बैठा था। उसके शरीर पर एक बेल्ट बांधा गया जिसमें इलेक्ट्रिक स्टन गन लगी हुई थी। वार्डन मुस्कुराया और उसे बेल्ट का डेमो दिखाया। एक करंट की लहर उसके शरीर में दौड़ी और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा, ज्यादा आकड़ मत दिखाना ब्रैडली, यहाँ हर गलती के लिए तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। अभी तुम्हारे पास 25 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पर एक झटका मिलेगा। ब्रैडली को नए सेल में डाला गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गिरा उसके पैरों में कांच चुभ गए। एक और झटका आया और वो दर्द से कराह उठा, लेकिन ब्रैडली को हार मानने की आदत नहीं थी। उसने खिड़की से झांकते हुए क्रिस्टोफर ब्रिज को पुकारा, लेकिन सामने से जवाब आया कि इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे एक और झटका लगा। गार्ड्स उसे बाहर खींचकर ले आए और उस पर स्टन गन से अटैक करने लगे। एक गार्ड ने उसे कहा कि जब तक हम ना कहें तब तक अपनी आंखें मत झपकाना। उन्होंने उसे घसीटते हुए एक बड़े हॉल तक पहुंचाया जहां एलिएजर और उसके गुंडे खड़े थे। एलिएजर ने ब्रैडली को घूरा और कहा कि तूने मेरे $3 मिलियन डुबो दिए, मेरे साले पेड्रो को मरवा दिया, तेरी वजह से मेरी बहन विधवा हो गई और अब तू यहाँ मेरी वजह से सड़ रहा है। पता चलता है कि सेल 99 में क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। ये सब एलिएजर की चाल थी उसे यहाँ तक लाने की। गार्ड्स ने एलिएजर को रिमोट दिया और कहा कि इसे आज मत मारना, आज बस मजे लो। जिसके बाद उन्होंने ब्रैडली पर घूंसों और लातों की बारिश कर दी। एलिएजर ने उसे लॉरेन की तस्वीर दिखाई और कहा कि अगर तूने कोई चालाकी की तो ये सर्जन तेरी बीवी और बच्चे को मार डालेगा। उसे बुरी तरह पीटने के बाद गार्ड्स ने उसे उसके सेल में वापस फेंक दिया। एलिएजर ने उसे अपने मजे के लिए यहाँ बुलाया था। जब तक वो इस जेल में रहता तब तक वो उसे इसी तरह टॉर्चर करने वाले थे। होश में आते ही ब्रैडली ने एक जुगाड़ सोचा। उसने अपने जूते के सोल को काटकर उसे बेल्ट के नीचे फंसा दिया। इस जुगाड़ से अब उसे करंट का असर नहीं होगा। गार्ड उसे फिर से बाहर लाए और फिर से उसे बिजली का झटका दिया। ब्रैडली ने नकली दर्द का दिखावा किया और जैसे ही गार्ड्स ने लापरवाही बरती, ब्रैडली ने उन पर धावा बोल दिया। एक एक कर उसने सबको बहुत पीटा। इस झड़प के दौरान गलती से गार्ड की जान भी चली गई और दूसरे को उसने उसी सेल में बंद कर दिया। इसके बाद ब्रैडली ने एलिएजर के सेल में कदम रखा। उसके गुंडे तुरंत उसे भिड़ने को तैयार हो गए, लेकिन एक ही घूंसे में वो नीचे गिर पड़ा। ब्रैडली ने उसका सिर जमीन से रगड़कर उसका चेहरा ही मिटा दिया।
2 और गुंडे आए, लेकिन ब्रैडली ने उन्हें भी रौंद डाला। इधर एलिएजर ने अपने आदमी को कॉल किया और कहा कि अगर मैं 10 मिनट में कॉल ना करूं तो ऑपरेशन शुरू कर देना। एलिएजर ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धमकी का ब्रैडली पर कोई असर नहीं हुआ। ब्रैडली ने उसकी टांगे तोड़ डाली और उसे मजबूर किया कि वो अपने आदमी को बुलाकर ऑपरेशन रोकने के ऑर्डर्स दे, पर एलिएजर टस से मस नहीं हुआ। तब ब्रैडली ने उसे एक ऐसी जगह घसीटा जहां जेल के सबसे घिनौने अपराधी रहते थे। उसने कहा, ये लोग तुम्हारे साथ वो हर गंदा काम करेंगे जिसके बाद तुम्हें खुद से घिन आने लगेगी। यह सुनकर एलिएजर टूट गया और उसने अपने आदमियों को कहा कि उसे छोड़ दो, लॉरेन को गिल के घर ले जाओ। जब लॉरेन गिल के पास पहुंची तो गिल ने अपनी छिपी हुई राइफल निकाली और एलिएजर के आदमी को मार गिराया। लॉरेन ने देखा कि डॉक्टर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसने खुद अपने हाथों से उसे गोली मारी। गिल ने ब्रैडली को फोन किया और कहा कि सब खत्म हो गया है, तुम्हारी फैमिली अब सेफ है। लॉरेन फोन पर आई और उसने ब्रैडली को अपनी बेटी को कुछ बोलने के लिए कहा। यह सुनकर ब्रैडली की आंखें नम हो गईं। उसने बस यही कहा कि बेटा हमेशा स्मार्ट और स्ट्रांग बनना। लॉरेन ने उसे बताया कि तुम्हारी आवाज सुनकर वो हिली, वो जानना चाहती थी कि वो कब लौटेगा। ब्रैडली ने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने लॉरेन को गुड बाय कहा और अपने फोन के टुकड़े कर दिए। ब्रैडली ने वार्डन को याद दिलाया कि उसके पास अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है, उसे बस 1 मिनट चाहिए था खुद को सही साबित करने के लिए। वार्डन ने उसे 1 मिनट दिया, लेकिन इस 1 मिनट में ब्रैडली एलिएजर को घसीटकर टॉयलेट में ले गया और फिर उसने उसका सिर जोर से सीट पर पटक दिया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। ठीक 1 मिनट बाद गार्ड्स सेल में घुसे। वार्डन ने उसे हाथ ऊपर करने को कहा, लेकिन जब उसने देखा कि ब्रैडली ने क्या किया तो वो बहुत निराश हुआ और उसने ब्रैडली पर गोली चला दी। ब्रैडली की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसकी फैमिली सेफ थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।